वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में सबरण और इसका पाचन, ठीक है, यानी कि अमीबा कैसे खाना खाता है और उसको कैसे पचाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने, यानी कि जो आपकी वर्कशीट में कह रहा है, भारती मैम ने आज साइंस की क्लास में छात्रों यानी बच्चों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना ही भोजन को पचा सकता है। यानी कि कोई ऐसा जीव जिसके पास मुंह भी नहीं है और पाचन तंत्र भी नहीं है, उसके बावजूद वो खाना खा भी लेता है और पचा भी लेता है। रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से में चर्चा करना शुरू करते हैं, यानी बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा होती है और वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं नहीं महोदय। यानी कि सब एक साथ पहले डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा किसी को पता है, सबका जवाब आता है नो, तो सब इकट्ठा कहते हैं नो मैम, हमें नहीं पता, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सोचिए, पहली बात तो बिना मुंह के कोई इंसान खाना खा कैसे सकता, कोई भी जीव बिना मुंह के खा कैसे सकता है, यदि खा भी लेता है तो बिना पाचन तंत्र के वो उसे पचाएगा कैसे। अब वही बच्चे कह रहे हैं ये संभव नहीं, कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है यानी कि खा सकता है, और पाचन तंत्र के बिना उसे पचा कैसे सकता है। यानी अब बच्चों ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो कोई खा नहीं सकता, यदि खा भी लेता है तो वो उसे पचाएगा कैसे बिना पाचन तंत्र के। अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपना भोजन को पचा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं, आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा, यानी आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बिना मुंह के और बिना पाचन तंत्र के खाना खा भी लेते हैं और उसे हजम भी कर लेते हैं। यह जीव अमीबा है, यानी कि इस जीव का क्या नाम है, अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। ये जीव कहाँ पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। ये एक कोशिका जीव है, यानी कि ये कोशिक जीव है जिसके अंदर सेल होते हैं, जिसे निगन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब निगन का मतलब खुली आंखें, आप ये मत सोचिएगा मैम तो क्या आंखें बंद करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। खुली आंखों का मतलब होता है बेटा कि हम उन्हें ऐसी अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते जब तक कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना करें, यानी माइक्रोस्कोप के बिना हम उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, वह कोशिका दिव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं, यानी कि इसके अंदर झिल्ली होती है और इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें नन्हे नन्हे ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं, बबल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी में पानी में या किसी चीज़ में छोटे छोटे बबल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमीबा। अब यहाँ लिखा है अमीबा की मुख्य विशेषता। अब आपकी अमीबा की विशेषताएं क्या है, इसकी कोशिका में एक कोशिक झिल्ली होती है, यानी इसके अंदर एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है। सेल होता है इसके अंदर, कोशिका में एक गोला सघन केंद्रिक होता है, ठीक है, यानी एक सेल भी होता है। कोशिका द्रव में बुलबुलों के समान अनेक धानियाँ होती है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बबल्स भी होते हैं। इसने नंग आँख से नहीं देखा जा सकता, यानी इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इनके लिए आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह। ये नियंत्रण अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है, ये हमेशा अपनी आकृति को और स्थिति को बदलता रहता है। अब ये देखिए, ये आपको अमीबा दिखाया गया है कि किस तरह से इसका केंद्र होता है, किस तरह से इसके, अब जैसे कोई खाने का सामान रखा है ना, कैसे खाएगा, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको अपने अंदर ले लेगा और उसको पचा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है अमीबा में सबरण और पाचन, यानी कि कैसे उसे अंदर लेता है और किस तरह से उसे पचाता है, ये देखते हैं। तो अमीबा नियंत्रण अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है, यानी अपनी शेप को और अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। ये एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रावधान निकालता है, यानी निकालता रहता है, यानी कि ये बहुत कुछ एक उंगली जैसे अपने इर्द गिर्द को निकालता रहता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, यानी कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो अपनी तरफ उसे घसीट लेता है, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खाता है। खाद्य पदार्थ उसके खाद्य धानी में फंस जाते हैं, यानी इस तरह से खाद्य धानी है, इसमें इसके खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं। खाद्य धानी में यही पाचक रस यानी स्वीकृत होता है, यानी कि जो पाचक रस होता है ना, वो उसी के अंदर मौजूद होता है। ये खाद्य पदार्थ पर
क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में क्या कर देता है, बदल देता है, यानी उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है उसके, जिसके बाद वो पच जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देता है, बदल देता है, और इससे ही खाना जो है वो पचना शुरू हो जाता है। खाद्य धीरे धीरे अवशेषित हो जाते हैं, यानी पच जाते हैं। अवशेषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी उसको सही करना, उसे मेंटेन करना, उसके बड़े होने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। और बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि जो ऐसा खाना है जो पचता नहीं है, जो अमीबा नहीं पचा पाता है, वेस्ट होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर ही रहता है, उसको थ्रो भी कर दिया जाता है। आई समझ में आपकी बात? तो इस तरह से हमने आज अमीबा के बारे में जाना। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा इसे जानने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ एक तथ्य दिया गया है, याद रखने बात दी गई है, क्या, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता ये है कि यानी अमीबा और इंसान में एक समानता पाई जाती है, वो ये कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यानी दोनों के अंदर आपके क्या होता है, खाद्य पदार्थों के अंदर आपका रस होता है। ठीक है, खाद्य रस होता है जो दोनों को पाचन रस होता है जो दोनों के अंदर होता है, और जो खाने को क्या करता है, छोटे छोटे उसमें तोड़ के हजम करने में मदद करता है। और दोनों के बीच में अंतर ये है कि अमीबा के पास मुंह नहीं होता है और पाचन तंत्र भी नहीं होता है, जबकि इंसान के पास मुंह भी होता है और उसके पास पाचन तंत्र भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ दोनों में कॉमन है और ये चीज़ दोनों में डिफरेंस है, तो आप कर सकते हैं। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। आपका देखिए यहाँ लिखा प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न लिखा, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी में फंस जाते हैं, तो किस में फंसते हैं, और उसके बाद क्या लिखा है उसमें और डैश में ही पाचन रस स्वीकृत होता है, तो क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, पहले में आप लिखेंगे खाद्य रितिक्त्र और दूसरे में लिखेंगे सरल पदार्थ। ठीक है, दोनों लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है, मानव एवं अमीबा जो अमीबा है उसके पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखना है। तो यानी कि अमीबा में और इंसान में क्या चीज़ें सेम है, एक लिखना है, और कौन चीज़ें अलग है वो लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अमीबा और मानव में पोषण के बीच एक समानता है दोनों में। ठीक है, क्या कि दोनों में पाचन रस होता है जो उनके खानों को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। ठीक है, और जो दोनों में अंतर है वो ये है कि अमीबा के पास मुंह नहीं होता है जबकि इंसान के पास मुंह होता है। ठीक है, तो दोनों में आपको एक समानता और एक अंतर पता चल गया, आप लिख लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका आखिरी क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है, पादाप जो है ये अर्थात यानी कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि पादाप किसे कहा जाता है। तो देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, अमीबा अपनी आकृति यानी स्थिति को लगातार बदलता रहता है। ठीक है, और यही जो एक या एक से अधिक उंगली जैसे समान प्रदान ले लेते हैं, इसको ही हम लोग पदाब या फिर नखले पैर कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।